वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने डीके सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए ये सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। आप जानते कोई भी परीक्षा हो, यदि जीव विज्ञान आता है तो उसमें कोशिका और कोशिकांग से क्वेश्चन तो जरूर आते हैं। इसमें लगभग आपको 70 प्लस से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो बहुत बेहतरीन और प्रीवियस ईयर में मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो बने रहें हमारे साथ। चलते हैं, आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि कोशिका का जीवित अंश क्या कहलाता है? जीव द्रव्य कहलाता है, कोशिका द्रव्य या केंद्रक द्रव्य या केंद्रिका द्रव्य? तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में साथ साथ देते रहें। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? उत्तर ए करेक्ट हो जाएगा। कोशिका का जीवित अंश आप बताएंगे जीव द्रव्य, जा से जीवित अंश और जा से जीव द्रव्य कहलाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अभी इसके खोजकर्ता को क्यों ना सब चीज़ें, एक एक चीज़ आपको जानकारी मिलने वाली है, बस आपको बने रहना है प्यारे साथियों। जीव द्रव्य की वैसे मैं बता ही देता हूँ। जीव द्रव्य की खोज किसने किया? तो आप बताओ कि पुरकिंजे महोदय ने किसकी खोज किया था? तो जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजे ने किया था। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। जीव द्रव्य किससे मिलकर बना है? जीव द्रव्य किससे मिलकर बना है? पहला है ऑप्शन है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, अन्य कोशिकाओं या उपरोक्त तीनों। तो इसका उत्तर आप साथ साथ कमेंट बॉक्स में बताते रहें। तो आपको बता दूं, जीव द्रव्य जो है किसको किसको कोशिका के अंदर जो द्रव्य, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य तथा अन्य कोशिकांग मिलकर क्या बनाते हैं? तो आप बताओगे जीव द्रव्य बनाते हैं। तो इसके तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? तो आप बताओ जीव द्रव्य। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सबसे छोटी कोशिका झिल्ली कौन सी है? किसकी होती है? सबसे कोशिका किसकी होती है? अमीबा की, हाइड्रा की, माइकोप्लाज्मा की या डब्ल्यूबीसी की? तो इसका उत्तर क्या बताएंगे? आपका हो जाएगा सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की होती है। के साथ साथ कहा जाए सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती? तो आप बताएंगे शुतुरमुर्ग के अंडे की। शुतुरमुर्ग को इंग्लिश में ऑस्ट्रिच एग भी कहा जाता है। तो चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ी, वैसे मानव में सबसे बड़ी कोशिका तो आप बताओगे अंडाणु। अंडाणु क्या होती सबसे बड़ी? और शुक्राणु क्या है? सबसे छोटी कोशिका होती है। शुक्राणु पुरुष में, अंडाणु महिलाओं में पाया जाता है। ये चीजें भी आपको नोटिस करके चलता है। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। एक कोशिकीय जीव कौन? अमीबा है, यूग्लिनिया है, पैरामीशियम है या उपरोक्त सभी? तो इसका उत्तर आपको बता दो प्यारे साथियों, एक कोशिकीय जीव। ये सभी क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव। इसको पैरामीशियम को चप्पल जीव भी कहा जाता है। चप्पल के आकार की होती है, तो पैरामीशियम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। आपको बताना है कि यूग्लिना को किनके बीच की कड़ी कहा जाता है। तो आप चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? पादप में या जीवाणु में, विषाणु, ये भी दोनों? तो इसका उत्तर आप बताते रहेंगे साथ साथ। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। ए और बी, पादप में भी कोशिका भित्ति और जीवाणुओं में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। लेकिन आपको बताओ जीवाणु मनुष्यों में या किसी जंतु में क्या नहीं पाया जाता? बताओगे कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ये याद कर रखना है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा का साइज क्या है? देखिए साइज पूछा गया है। 0.3 माइक्रोमीटर, 0.1 माइक्रोमीटर, 0.1 माइक्रोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका साइज क्या है? तो आप बताओगे 0.3 माइक्रोमीटर जो है किसका साइज होता है? तो बताओ माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम इसका पूरा नाम है। तो पूरा वीडियो आप बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा प्यारे साथियों, आपको जबरदस्त क्वेश्चन आंसर मिलने वाले हैं। नॉल एवं रुस्का ने किसकी खोज की थी? दूरबीन की, सूक्ष्मदर्शी की, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी या परमाणु सूक्ष्मदर्शी? नॉल और रुस्का ने, आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने? नॉल तथा रुस्का ने किया था। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। कोशिका के मूल घटक कौन से हैं? कोशिका झिल्ली है, केंद्रक है, कोशिका द्रव्य है, उपरोक्त सभी? कोशिका के मूल घटक कौन से होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आपको बता दूं, उपरोक्त सभी क्या है? तो ये कोशिका के मूल घटक, कोशिका झिल्ली भी, केंद्रक भी है और कोशिका द्रव या केंद्रक द्रव्य होता तब भी क्या होते? तब भी इसके मूल घटक में आते हैं। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने किया था? अंतरा टीआर की खोज किसने? तो अब जॉर्ज पायलट ने, पोर्टर साहब ने, कार्ल बेंडा ने, स्पेंजली ने। तो आप इसका उत्तर साथ साथ करते रहेंगे। तो के आर पोर्टर ने किसकी खोज किया था? तो आप बताओगे प्यारे साथियों,
अंतरा प्लस जब इसी को ER नाम से जाना जाता है। प्रोटीन का निर्माण जो है राइबोसोम के साथ साथ अंतःप्राद्रव्य जालिका भी करता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। गुणसूत्र की खोज किसने किया था? जोहानसन ने, वाटसन ने, रॉबर्टसन या वाल्डेयर ने? तो गुणसूत्र की खोज आप बताएंगे प्यारे साथियों किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्वाल्डेयर महोदय ने किसकी गुणसूत्र। जबकि जीन को सबसे पहले किसने? तो जीन को जोहानसन ने सबसे पहले प्रतिपादित किया था। जीन और जोहानसन जाजाल। और गुणसूत्र को किसने? तो आप बताओ वाल्डेयर ने। ये दोनों में अंतर करके रखना प्यारे साथियों, अन्यथा आप गलत करके आएंगे। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है? केंद्रक है कि केंद्रिका है कि जीवद्रव्य है, अंतःप्राद्रव्य जालिका है? कोशिका की क्रिया, तो इसका उत्तर आप बताओगे कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है? तो आपको बताओ सब कुछ नियंत्रण केंद्रिक ही करता है। ये आपको एक एक चीज आपको नोटिस करते हुए चलना है। और यदि ना आ रहा हो आपको तो जरूर क्या करना है, आपको जो है स्क्रीनशॉट लेना है या अपने कॉपी पेन से नोट करते रहना कॉपी में। न्यूक्लियस की खोज ब्राउन ने किया था, कोच ने किया था, या हुक ने या हक्सले ने? तो न्यूक्लियस की खोज किसने? कोशिका के, तो इसका उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन ने जो है किसका? तो आप बताओगे न्यूक्लियस की खोज किया था। नाभिक की खोज किसने किया था? तो आप बताओगे रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किया। जबकि टीके की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच ने किया था। जबकि रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? तो आप बताओगे तो आप बताएंगे रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका की खोज किसने किया था? तो बताओगे रॉबर्ट हुक ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। वैज्ञानिक हक्सले ने जीवन का भौतिक आधार किसे माना था? कोशिका द्रव्य ने, या केंद्रक द्रव्य, या केंद्रिका को, या जीव द्रव्य को? तो जीवन का भौतिक आधार आपको क्या बताओ प्यारे साथियों किसे? तो इसका उत्तर हो जाएगा जीव द्रव्य को माना था कोशिका का भौतिक आधार। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? अल्टमैन ने दिया था, कार्ल बेंडा ने दिया था, या पैलेट ने? तो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया था? तो आप बताओगे कार्ल तथा बेंडा ने जो है सबसे पहले दिया था। चलते हैं नेक्स्ट देख ले प्यारे साथियों। ये कार्ल बेंडा याद करके रखना प्यारे साथियों। नेक्स्ट चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? किसमें अनुपस्थित होता है? ईस्ट में, जीवाणु में, कवक में, या उपरोक्त तीनों में? तो माइटोकॉन्ड्रिया आप ये जान रहे हो तो कमेंट, नहीं जान रहे तभी आप गेस भी करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। तो जीवाणुओं में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। चलते हैं। कौन से कोशिकांग में श्वसन योग ऊर्जा संबंधित रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं? राइबोसोम में, लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में? तो इसका उत्तर आप बताएंगे क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? माइटोकॉन्ड्रिया में जो है श्वसन एवं ऊर्जा संबंधी रासायनिक क्रियाएं होती, तो आप बताओगे माइटोकॉन्ड्रिया में। चलते हैं। क्रेब्स चक्र द्वारा जो है ऊर्जा उत्पादित होता है। कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह कहा जाता है सूत्र कणिका को, लाल रुधिर कणिका को, या लसिका को, या लयनकाय को? तो इसका उत्तर आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? सूत्र कणिका ही माइटोकॉन्ड्रिया है। तो पावर हाउस को ही क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। ये आपको याद करके रखना है, या शक्ति गृह कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देख रहे थे प्यारे साथियों। इसका नामकरण किसने किया था? कार्ल बेंडा ने किया था। चलते हैं। कोशिका को ऊर्जा के रूप में जाना जाता है, तो आप बताइए प्यारे साथियों एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आपको टोटल कितने एटीपी ऊर्जा? 38, 36 इसमें वायबीय मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और 2 क्या होते हैं? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति मतलब अवायबीय श्वसन होता है। ये आपको याद रखना है। और श्वसन की क्रिया क्या कहलाती है? आप बताओगे क्रेब्स चक्र कहलाता है। कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया किन में पाया जाता है? कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया किसमें? बैक्टीरिया में, यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक, या इनमें से कोई तीनों में? तो उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों केवल प्रोकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव में क्या पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ये एक एक चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, बस बने रहें। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? प्लास्टिड है कि लाइसोसोम है कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका झिल्ली? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आप बताओ प्लास्टिड क्या है? कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो प्लास्टिक में क्या है? केवल पादप कोशिकाओं में प्लास्टिड पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। वनस्पति कोशिका में क्लोरोफिल का संबंध किससे है? वनस्पति प्रकाश के प्रवर्तन से है, जल संचयन से, प्रकाश संश्लेषण से? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आप बताओगे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वनस्पति कोशिका में क्लोरोफिल का संबंध किससे है? तो आप बताओगे प्रकाश के संश्लेषण से है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आंसर है इसमें। ये पूरा सेशन देख लेते तो आपको कोशिका संबंधित सब समस्या खत्म हो जाएगी। पादप कोशिका का कोशिकीय द्रव से घिरा रहता है। कौन सा? कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली से, कोशिका भित्ति या केंद्रक से, केंद्रक व केंद्रक झिल्ली से। क्या कहता है? पादप कोशिका या कोशिका द्रव किससे घिरा रहता है? कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली से क्या घिरा होता है? तो पादप कोशिका तथा कोशिका द्रव घिरा होता है। ये दोनों चीजें आपको एकदम जहन में अपने बसा लेना है। और बता दें, कोशिका संबंधित क्वेश्चन कोई भी परीक्षा हो पूछे जरूर जाते हैं। कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव मिलकर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? जीव द्रव या कोशिका द्रव को, एक जीव द्रव को ही प्रोटोप्लाज्म, जबकि इस कोशिका द्रव को साइटोप्लाज्म या साइटोप्लास्ट। तो इसका उत्तर आप क्या बताएंगे प्यारे साथियों? जीव द्रव कैसे बनता है? तो जीव द्रव किसे किसे? कोशिका द्रव तथा केंद्रिका द्रव को मिलाकर क्या कहा जाता है? तो जीव द्रव की संज्ञा दी जाती है। चलते हैं, कोशिका सबसे बड़ा व सबसे छोटा कोशिकांग कहा जाता है। सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो पहला ऑप्शन आपको केंद्रिका और माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और राइबोसोम, लाइबोसोम या केंद्रक, लाइसोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया। क्या सबसे बड़ा और सबसे छोटा का कोशिकांग किसे? सबसे बड़ा क्या होता है? तो केंद्रक होता है। सबसे छोटा आप बताएंगे राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, ये याद करके रखना है। जबकि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। कोशिका द्रव में कोशिकांग पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रियम, गाल्जी काय में, राइबोसोम में, उपरोक्त सभी में। कोशिका द्रव में कोशिकांग पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं? तो सभी में कोशिकांग पाया जाता है, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे गाल्जी काय हो या राइबोसोम हो। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रक झिल्ली रहित कोशिका कहलाती है यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, उपरोक्त दोनों। तो इसका उत्तर आप बताओगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। केंद्रक झिल्ली रहित कोशिका क्या कहलाती है? तो आप बताओगे प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या कहलाती है? केंद्रक झिल्ली रहित कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। प्रोकैरियोटिक कैसे होते? तो प्रोकैरियोटिक मतलब एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। कोशिका के आंतरिक पदार्थों का पाचन कौन करता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, केंद्रक या जीव द्रव कौन करता है? तो इसका उत्तर आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, कोशिका के आंतरिक पदार्थों का पाचन कौन करता है? तो उत्तर हो जाएगा, आप बताओगे लाइसोसोम करता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के नाम से जो मृत कोशिकाएं होती हैं यहाँ आके खत्म हो जाती हैं। कोशिका में जल की मात्रा लगभग कितनी? 80%, 98%, 60% या 40%। कोशिका में जल की मात्रा लगभग कितने परसेंट होती है? 80 से 90% होती है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण कौन सा है? जीवाणु है या नील हरितसवन है? इसी को साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, उपरोक्त दोनों। तो इसका उत्तर आप क्या बताओगे? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? तो बताओगे जीवाणु भी है, और नील हरितशैवाल को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिक जॉर्ज पायलट ने किसकी खोज की थी? लाइसोसोम की, राइबोसोम या जीव द्रव या केंद्रिका द्रव? तो इसका उत्तर आप क्या बताएंगे प्यारे साथियों? पायलट ने जो है किसकी खोज? राइबोसोम की खोज किसने किया था? तो बताओगे जॉर्ज पायलट है, कभी पैलाडे लिखा रहता तो दोनों करेक्ट हो जाएगा, ये याद करके रखना है। जॉर्ज पायलट ने किसकी? तो आप बताओगे राइबोसोम की खोज किया था। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ER या अंतःप्रद्रव्य जालिका के प्रकार होते हैं, कैसी? खुरदुरी है कि चिकनी अंतःप्रद्रव्य, तो या उपरोक्त दोनों? तो आपको बता दूं दो प्रकार की कोशिकाएं होती, क्या उनसे? तो आप बताओगे एक रफ होती है जिसे, और ये कुछ होती है खुरदरी होती है। तो दो प्रकार के ER पाया जाता है, पहला है खुरदुरी और दूसरा चिकनी, या इसी को रफ और स्मूथ कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए, उपरोक्त तो दोनों करेक्ट है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? कार्ल बेंडा ने, अल्टमैन ने, या पायलट ने, या पोर्टर ने? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए खोज अल्टमैन ने किया था, लेकिन नामकरण जो है कार्ल बेंडा ने किया था। नामकरण किसने किया था? तो आप बताओगे माइटोकॉन्ड्रिया ने नामकरण, जबकि खोज जो है अल्टमैन ने किया था। ये याद करके रखना है, दोनों को याद करके रखना प्यारे साथियों। RBC का निर्माण गृह या कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? RBC का निर्माण कहाँ होता है और कब्रिस्तान गृह क्रमशः किसे? तो निर्माण RBC का आप जानते हैं सभी लोग कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में RBC। जबकि RBC मरता कहाँ है? तो मरता आप बताओगे प्लीहा या स्प्लीन में मरता है, दोनों याद करके रखना है। निर्माण किसमें? अस्थिमज्जा में, लेकिन मरता कहाँ पर? तो प्लीहा स्प्लीन, या इसी को तिल्ली के नाम से जाना जाता है। लाइसोसोम बनने के लिए कौन उत्तरदायी है? गाल्जी का है कि लैन का है कि सूत्रकणिका है या
केंद्रक है। लाइसोसोम आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? तो इसका उत्तर होगा काल्जी काय क्या करता है? लाइसोसोम बनाने के लिए उत्तरदायी है। कौन? लाइसोसोम। लाइसोसोम में ही जो मृत कोशिकाएं खत्म हो जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। पादप कोशिका में जल, भोजन एवं उत्सर्जी पदार्थों का भंडारण कौन करता है? प्लास्टिड करता है, रिक्तिका और कोशिका झिल्ली या केंद्रक कौन करता है? तो इसका उत्तर आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? प्लास्टिड क्या करता है? पादप कोशिका जल और भोजन उत्सर्जी पदार्थों का भंडारण करता है, तो प्लास्टिड करता है, इसको लवक कहा जाता है। चलते हैं। कोशिकांग राइबोसोम का क्या कार्य है? राइबोसोम का प्रोटीन संश्लेषण करना, नए प्रोटीन का निर्माण करना, ये ए और बी दोनों। तो इसका उत्तर हो प्रोटीन का निर्माण करना, संश्लेषण करना, तो नए प्रोटीन का निर्माण करना। ये किसका? तो बताओ राइबोसोम को, इसीलिए प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। केंद्रक के बारे में सत्य कथन कौन सा है? कोशिका का नियंत्रक कक्ष है कि राइबोसोम का निर्माता है कि आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण करता है कि उपरोक्त दोनों? तो इसका उत्तर आप बताओगे प्यारे साथियों, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कोशिकाओं का नियंत्रक कक्ष किसे? तो आप बताओगे राइबोसोम का निर्माता, आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण, तीनों क्या हो जाएगा? केंद्रक के बारे में सही कथन है। चलते हैं। राइबोसोम का भी निर्माण यही करता है, आनुवंशिक क्रियाओं का स्थानांतरण भी यही करता है। तुरंतुरी में सर्वाधिक प्रतिशतता किसकी होती है? आरबीसी की, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट की, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे अधिक किसमें रुधिर में पाई जाती है? आरबीसी की संख्या लगभग 4 से 5 लाख तक पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। कोशिका विभाजन में सहायक कौन होता है? गाल्जी काय, तारक काय, क्या या रिक्तिका? कोशिका विभाजन करने में कौन कोशिकांग सहायक है? तो आप बताएं तारक काय क्या करता है? कोशिका विभाजन में सहायता प्रदान करता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। तारक काय को सेंट्रोसोम के नाम से जाना जाता है। सेंट्रोसोम आपको याद करके ना, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। चलते हैं। कोशिकांग गाल्जी काय का कार्य क्या है? कोशिका पदार्थ का श्रावण और परिवहन, वसा का संचय, उत्सर्जी पदार्थों को कोशिका के बाहर निकालने में मदद करता है, या उपरोक्त सभी? गाल्जी काय का कार्य क्या है? तो आप बताओ वैज्ञानिक गाल्जी काय ये सभी कार्य प्रतिपादित करता है। कौन कौन से? कोशिका पदार्थ का श्रावण या परिवहन करना। देखिए चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का अध्ययन किस में किया जाता है? माइकोलॉजी, फाइटोलॉजी या साइटोलॉजी या सीरोलॉजी? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप बताओगे साइटोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते माइकोलॉजी में किसका? तो कवक का अध्ययन, जबकि फाइकोलॉजी में आप बताओगे किसमें का अध्ययन? इसमें मैंने फाइटोलॉजी लगा दिया, थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसमें साइटोलॉजी होना चाहिए था। कोशिका का अध्ययन यहाँ पर हमको साइटोलॉजी कहा, तो मैंने साइटोलॉजी था लेकिन लगा दिया था, तो उसका उत्तर हो जाएगा साइटोलॉजी। जबकि आप जानते हो माइकोलॉजी कवक का अध्ययन, जबकि फाइकोलॉजी क्या कहलाता? फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन कहलाता है। चलते सीरोलॉजी जो है छिपकलियों का अध्ययन। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन वनस्पति एवं प्राणी कोशिका दोनों में पाया जाता है? सूत्रकणिका, हरित लवक, कोशिका भित्ति या उपरोक्त दोनों? किसमें दोनों पाया जाता है? तो इसका उत्तर आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? माइटोकांड्रिया जो है वनस्पति तथा प्राणी कोशिका दोनों में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में सुविकसित एवं जंतु कोशिका में जो है अल्प विकसित होता है? देखिए यहाँ पर ध्यान देखना है, अनुपस्थित या ना के बराबर होता है। कौन सी कोशिका? तो कोशिका झिल्ली है कि केंद्रक द्रव्य की रिक्तिका या गाल्जी काय है? तो इसका उत्तर आपको बताना है प्यारे साथियों। तो इसका उत्तर हो जाएगा रिक्तिका जो है किसमें होता है? तो आप बताओ पादप कोशिकाओं में सुविकसित, तो जबकि जंतु कोशिकाओं में जो है अविकसित या अनुपस्थित होता है रिक्तिका। इसे वैक्यूल्स कहा जाता है इंग्लिश में। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना? 80 दिन, 150 दिन, 200 दिन या 120 दिन? आरबीसी का जीवन काल सभी लगभग इस क्वेश्चन को, और डब्ल्यूबीसी का 3 से 5 दिन होता है, कहीं कहीं 1 से 5 दिन लिखा होता है। कोशिकांग लाइसोसोम की खोज किसने किया था? बर्नार्ड या डी ड्यूबे या रिचर्ड? तो आप बताओ लाइसोसोम की खोज किसने किया था? तो बताओगे डी ड्यूबे ने किया इसका खोज। आप बताओगे ले ड्यूबे या डी ड्यूबे? लाइसोसोम आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो ऐसे याद करो ले ड्यूबे आत्महत्या कर लिए। कौन सा कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो बताओगे लाइसोसोम को। इसकी खोज करता कौन है? तो बताओगे डी ड्यूबे इसकी खोज करता है। गाल्जी काय
की खोज किसने किया था? कैमिलोगाल्जी 1888 या कैमिलोगाल्जी 1868। देखिए इसमें डेट याद करना आपको कंपलसरी है, बहुत आसान है। कैमिलोगाल्जी 1888, 88 हर जगह दिख रहा है, ये याद करके रखना है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। कोशिकाएं मिलकर प्राथमिक रूप से किसका निर्माण करती है? रुधिर का, त्वचा का, ऊतकों का, अंगों का? किसका निर्माण करती है? तो इसका उत्तर आप क्या बताओगे? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी, ऊतकों का निर्माण क्या करती है? कई कोशिकाएं मिलती है तो ऊतकों का, और कई ऊतक मिलते हैं तो अंग तंत्र बनाते हैं, अंग बनाते हैं, और फिर अंग से अंग तंत्र बनता है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, काइटिन की, लैक्टिन की, प्रोटीन की? कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति, तो आप बताओगे सेलुलोज। और कोशिका भित्ति आप बताओ, जंतु कोशिका पाया नहीं जाता, तो वैसे भी आप याद कर सकते हो, सेलुलोज होगा। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? झिल्ली किसकी बनी होती है? काइटिन की, वसा की, प्रोटीन की, या इनमें से ए और बी दोनों? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी और सी, यानी वसा तथा प्रोटीन दोनों की क्या बनी होती है? तो आप बताओगे कोशिका झिल्ली वसा तथा प्रोटीन दोनों की बनी होती है, जबकि कवक की कोशिका भित्ति को काइटिन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली की प्रकृति कैसी होती है? पारगम्य होती है, अर्धपारगम्य, अवरुद्ध, या इनमें से कोई नहीं? कोशिका झिल्ली की प्रकृति कैसी होती है? तो आप बताओगे कोशिका झिल्ली की प्रकृति कैसी? अर्धपारगम्य होती है, यानी सेमी पेरेबल होती है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। प्लाज्मा झिल्ली किसे कहते हैं जो प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है? तो इसका उत्तर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। प्लाज्मा झिल्ली किसे कहते हैं? तो बताओगे प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है, और क्या है? तो बताओगे ऑप्शन, कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, उसे प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। कोशिका सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? दोनों लोग मिलकर, स्लाइडेन तथा स्वान ने जो है, दोनों लोगों ने मिलकर इसको प्रतिपादित किया था। WBC कौन सी संरचना का उदाहरण है? कोशिकीय संरचना, एक कोशिकीय या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एक कोशिकीय संरचना है WBC। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रक को कोशिका द्रव से अलग करता है? कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, जीवद्रव या केंद्रक द्रव? तो इसका उत्तर आप बताएंगे क्या हो जाएगा? केंद्रक द्रव, केंद्रक झिल्ली क्या हो जाएगा? केंद्रक को कोशिका द्रव से अलग करता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। गुणसूत्र यानी धागे के समान संरचना कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका के केंद्रक में, कोशिका की केंद्रिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में, या राइबोसोम में? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। कोशिका के केंद्रक में क्या पाया जाता है? गुणसूत्र पाए जाते हैं, या धागे नुमा संरचना कह सकते हो। चलते हैं। DNA कहाँ पर पाया जाता है? केंद्रक के अंदर गुणसूत्र में, केंद्रक के बाहर माइटोकॉन्ड्रिया में, उपरोक्त दोनों जगह? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त दोनों जगह, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र में तथा केंद्रक के बाहर माइटोकॉन्ड्रिया में। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। कोशिका द्रव क्या कहलाता है? कोशिका द्रव केंद्रक के व कोशिका झिल्ली के मध्य में, केंद्रक व कोशिका झिल्ली के मध्य में, केंद्रिका, केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका झिल्ली के मध्य पदार्थ में? तो इसका उत्तर हो जाएगा केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के मध्य का पदार्थ है कोशिका द्रव। चलते हैं। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है? तो रिक्तिका है, क्लोरोफिल है, राइबोसोम या लवक है? पादप कोशिका सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है? तो बताओ लवक या प्लास्टिड होता है सबसे बड़ा कोशिकांग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। जिन कोशिकाओं में झिल्ली रहित केंद्रक पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका? तो इसका उत्तर हो जाएगा झिल्ली रहित। तो आप बताओगे प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या झिल्ली रहित जो है, झिल्ली सहित केंद्र पाए थे, रहित मैंने पढ़ दिया, झिल्ली सहित। चलते हैं नेक्स्ट। सेंट्रोसोम या सेंट्रोसोम को तारक काय की संरचना होती है? बेलनाकार, वृत्ताकार या आयताकार? कैसी संरचना होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेलनाकार संरचना होती है सेंट्रोसोम की। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। टी बोवेरी ने 1888 में किसकी खोज किया था? टी बोवेरी ने साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, सेंट्रोसोम या लाइसोसोम? किसका खोज किया था टी बोवेरी ने? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेंट्रोसोम का खोज किसने किया था? तो बताओगे टी बोवेरी ने जो है 1888 में किया था। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। बोवेरी आपको याद करके रखना है। कौन सा कोशिकांग कोशिका के विभाजन में सहायक है? कोशिका लाइन का है, तारक का है, गाल्जी का है, राइबोसोम? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बता दें। इसका उत्तर बी हो जाएगा, तारक का है। इसी को सेंट्रोसोम कहा जाता है। ये कोशिका के विभाजन में सहायक होता है। चलते नेक्स्ट है। खुरदुरी अंतः प्रद्रव जालिका या ईआर जो प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक है वो क्या है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं को या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के द्रव्य में
या यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के द्रव में? तो इसका उत्तर आप बताओगे प्यारे साथियों, ये हो जाएगा यूकैरियोटिक यानी बहुकोशिकाओं के कोशिका द्रव में क्या पाया जाता है? तो बताओगे रेयर, यानी कि जिसे खुरदुरी अंतःप्रद्रव जालिका कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। ग्लाइकोजन का भंडारण कौन करता है? रेयर करता है कि एससीआर, यानी कि खुरदुरी या चिकनी वाला? तो इसका उत्तर ग्लाइकोजन का निर्माण कौन, आप बताओगे? चिकनी अंतःप्रद्रव जालिका क्या हो? खुरदुरी। जबकि प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? तो बताओगे खुरदुरी अंतःप्रद्रव जालिका यानी ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। खुरदुरी अंतरतर, इसी को खुरदुरी को क्या बोलते हैं? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर लगे होते हैं। किसमें लगे होते हैं? क्या लगे होते हैं? प्रोटीन, राइबोसोम, लाइसोसोम या क्रोमोसोम? तो इसका उत्तर आप बताएंगे प्यारे साथियों बी। इसमें क्या लगे होते हैं? तो आप बताओगे राइबोसोम किसमें लगे होते हैं? तो खुरदुरी वाले में। इसका काम क्या है? तो बताओ प्रोटीन का निर्माण करना। और प्रोटीन के निर्माण करने के कारण से इन्हें क्या प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तब भी बताओगे राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। कोशिका के पदार्थों में प्रवेश करने तथा बाहर निकलने की क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? ईआर करता है कि प्रोटोप्लाज्म करता है, सेंट्रोसोम या केंद्रिका? कौन करता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? कोशिका में पदार्थों का प्रवेश या बाहर निकलने की क्रिया को नियंत्रण कौन करता है? तो बताओगे ईआर यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मानव की लाल रक्त कणिका का व्यास कितना होता है? यानी आरबीसी का व्यास कितना होता है? 7 से 8 माइक्रोमीटर या 102 या 10 से 11, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 7 से 8 माइक्रोमीटर होता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? व्हेल की, हाथी की, शुतुरमुर्ग की, कंगारू की? सबसे बड़ी कोशिका, अभी हम सेशन के स्टार्टिंग मैंने बता दिया, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग, या इसी को ऑस्ट्रिच यज्ञ में कहा जाता है कि सबसे बड़ी कोशिका होती है। लास्ट क्वेश्चन पे चल रहे प्यारे साथियों। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? काइटिन की, प्रोटीन की, लिपिड की, बी और सी दोनों? तो प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आपको बता दें, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बी और सी, प्रोटीन तथा लिपिड दोनों की बनी होती है। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।